बहुत दिनों से तगाफुल ने तेरे की पैदा, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। और हम भी गफलत किए बैठे थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए रोज़ हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की स्टोरीज़ करते हैं कि अरबाब इख्तियार तक उसकी बात आवाज़ पहुँचे और कुछ रिफॉर्म्स की बातें हों, मगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को महकमा तालीम को मुकद्दस पेशा है ये समझते हुए हमने भी गफलत कर रखी थी। और मगर इस गफलत ने वो एक निगाह पैदा कर दी, जो हमने वो डाली तो पता लगा कि हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। शायद ऐसा ही हुकूमत वक्त के साथ है कि वज़ीर पंजाब साहबा बच्चों के वास्ते लैपटॉप्स का भी बंदोबस्त करने जा रही हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स का भी बंदोबस्त हो रहा है, दूध का भी हो रहा है और कई एजुकेशनल रिफॉर्म्स वज़ीर पंजाब साहबा कर रही हैं। मगर वो क्या कर लें कि जब अफसरशाही है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो ही इस पर राज़ी नहीं कि उन्होंने क्वालिटेटिव काम करना है और अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल्स एंड लॉज करना है। अब सुन लीजिए कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 2021 में एक फॉर्मुलेट किया जाता है, एक जनाब ड्राफ्ट जिसको प्रिंसिपल बनाया जाता है, और वो ये है कि अगर किसी ने स्कूल टीचर इंटर्न करनी है, वो जॉब हासिल करनी है, तो वो जनाब ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के तहत अप्लाई करेगा। वो अप्लाई करेगा या करेगी और उसके बाद जनाब वो प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद जनाब फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और उसको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम पे। मगर होता क्या है कि जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ अज़ला की, उनमें से जो गुजरावाला की वो अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे होता क्या है कि वो क्या करते हैं कि जनाब वो सेंट्रल मेरिट लिस्ट को और ये ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम को बिल्कुल वायलेट करते हुए वो टीचर्स जनाब इंडक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। और डेप्टी डीईओ एलिमेंट्री एजुकेशन मैन कामों की जनाब वो 55 स्कूल टीचर इंटर्न्स को जनाब वो रिक्रूट करते हैं, और एलिमेंट्री डेप्टी डीईओ एलिमेंट्री एजुकेशन वूमेन वो 139 एसटीआईज को रिक्रूट करते हैं, और जनाब डेप्टी डीईओ एलिमेंट्री एजुकेशन वूमेन नौशहरा विरका 278 वो एसटीआईज को रिक्रूट करते हैं, जिसमें ये तमाम ऑनलाइन टीचर्स रिक्रूटमेंट सिस्टम और ये जो तमाम सिस्टम है और सेंट्रल मेरिट लिस्ट को वायलेट किया जाता है। जब ये बात उनसे पूछी जाती है तो वो कहते हैं जनाब हमने तो जनाब एक लेटर निकाला था, उसके मुताबिक या हमने एक इश्तिहार दिया था, उसमें हमने ये सब डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, उसके मुताबिक ये मेरिट पे हमने रिक्रूटमेंट की है। मगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपनी हायरार्की को, और वहाँ उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये आप अपने हाई अप्स को ये मामला वो टेकअप करें और देखें कि ये किस तरह आपने ये सब कुछ कर दिया। मगर हमारी इतलात के बाद हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक उसका कुछ नहीं किया गया, और इस ज़िमन में 62 मिलियन रुपए से ज़ायद की सैलरीज दे दी गई हैं। तो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बड़ा मुकद्दस एक शोबा है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने ही फार्मूलेट किए हुए कवानीन और प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। अगर आपने एक प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया है, ड्राफ्ट किया है, तो हाउ इज इट पॉसिबल आप उसको वायलेट करते हैं, और आप किस कैपेसिटी में कर सकते हैं उसको, आपकी हायर हायरार्की आपको उसकी इजाज़त नहीं देती। तो ये वज़ीर आला पंजाब साहबा जितने मर्जी इकदाम कर ले, अगर ये ब्यूरोक्रेसी है जो अफसरशाही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये दुरुस्त नहीं होगी तो कुछ दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको बताते रहूँगा कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बातें हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में आपको और चीज़ें अनाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि इनकी रेक्टिफिकेशन हो पाए।